Okay, let me just tell you one thing again, that we are solving right now, what we are solving this particular paper. It's May June 2022 and it is variant 2. Okay, सबसे पहले एक चीज समझना कि तुम्हारे पास जो टोटल क्वेश्चंस लाइन अप हो रहे हैं उसके साथ साथ तुम्हें ये इंसर्ट मिल रहा है periodic table का. At multiple places you are going to use this periodic table. What I believe right now is कि मुझे सिर्फ तुम लोगों को एक हिंट देना है क्वेश्चन सॉल्व करने के हवाले से और उसकी सोल्यूशन के अंदर करेक्शंस करवानी है. ठीक है, कि मेरा अपना मानना ये होता है कि आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा लाजमी आएगा पेपर में जिसमें आपके पास कुछ बेसिक केमिकल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है ऑर्गेनिक, कोई आपके पास आयंस हो सकते हैं, कोई आपके पास चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं, जिसके हवाले से वो ये बेसिक क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, दिस कुड बी फ्रॉम एनी ऑफ द चैप्टर irrespective of periodic table, metallic structure, bonding, organic, could be from anywhere. सही, तो इसमें आपकी जो है ना कंप्लीट केमिस्ट्री लगने वाली है. इलेक्ट्रोलिसिस से भी हो सकता है, किसी भी जगह से हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन से भी हो सकता है. ठीक है, जिसके लिए मैंने बोला था कि वो जो इंसर्ट मैंने आप लोगों को दिया था जिसके अंदर periodic टेबल था, उसके बैक साइड के ऊपर जो दो टेबल है नीचे छोटे वाले, वो आप लोगों को याद करना है. ठीक है, अच्छा अब आ जाए जरा इस बात के ऊपर. व्हेन यू टॉकिंग अबाउट the question, it says that you have to do what? You have to choose the following compound to answer the question. What following compound you going to choose? इसके अंदर उन्होंने एक पूरी लिस्ट दे दी है बना के. सही है, with this what you have, पहला सवाल is state which compound is purple in color. देखो KMNO4 is purple in color. आप लोग प्लीज साथ साथ आंसर देते जाना, जिसको आ रहा हो आपके आंसर मेरे पास अपेयर होते जाएंगे. लेट्स सी कि कौन कौन साथ साथ पहले आंसर दे रहा है. सही है, on the check over here. Okay, reacts with aqueous sodium sulfate to form a white precipitate. aqueous sodium sulfate के साथ आप रिएक्ट करवाओगे इनमें से किस चीज को जो कि आपके पास white precipitates बनाए. सही है बेटा, पेपर वेरिएंट करे, शुरू में ही बताया था मैंने 2022 का वेरिएंट 2 है मई जून का. ठीक है, चलो भाई प्लीज जल्दी से चलेंगे बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है और हमें पूरा पेपर कंप्लीट करना है. देखो अगर तुम व्हाइट प्रेसिपिटेट्स की बात करो तो आप बना रहे हैं यहाँ पर क्या, आप बनाने वाले हैं एक इनसॉल्युबल सॉल्ट. सही है, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने किसकी मदद से? सोडियम सल्फेट की मदद से. अब सल्फेट का ऐसा कौन सा सॉल्ट है यहाँ पर ढूंढ लो तुम्हारे पास लिस्ट है पूरी, जिसके साथ जो तुम मेटल ऐड करोगे तो वो इनसॉल्युबल होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा होगा. तो मेरे ख्याल से बेरियम सल्फेट जो है वो आपको बनाना पड़ेगा. बेरियम सल्फेट बनाने के लिए आप BaNO3 टेकन ट्वाइस बेरियम नाइट्रेट यूज करेंगे. सही है, रिएक्ट्स विद एक्वस क्लोरीन टू गिव ब्राउन कलर. एक्वस क्लोरीन के साथ ऐसी कौन सी चीज होगी जो रिप्लेस कर जाए और ब्राउन कलर बना दे? अच्छा जी, एक्वस क्लोरीन Cl2 के साथ अगर हम पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा? इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? एनीवन प्लीज प्रोडक्ट बताएगा कोई? कम ऑन गाइस, एनर्जी नहीं दिख रही, सबके जवाब नहीं आ रहे. जल्दी जवाब तो आ रहे हैं, रीजंस नहीं आ रहे. रीजंस आर इंपॉर्टेंट. कम ऑन एवरीवन, क्या बनाएगा ये? आयोडीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा. ये बना लेगा आपके पास पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन अलग हो जाएगा. तो आयोडीन जो है वो बेसिकली वाटर के अंदर मिक्स होके ब्राउन सॉल्यूशन बनाता है. That's why we need that iodine. We are going to take this potassium iodide over here. Is prepared, party is prepared using a precipitation reaction. Precipitation reaction में आप क्या यूज करेंगे इसमें? ये तो बहुत कॉमनली है, ये रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा है, इसका जवाब तो सबको पता होगा. इसमें से देख लो, प्रेसिपिटेशन मेथड के अंदर एक ही चीज थी जिसका नाम तीनों एग्जांपल्स में था जो मैंने दी थी क्लास के अंदर, आपके पास मेंशन भी था. दैट एग्जांपल इज एनीवन, एनी गेसेस? नो, ओके, still no one. Okay Ariba, it's AgCl. Contain an anion with a charge of -3. इसके अंदर कौन सा ऐसा एनाइन है जिसके ऊपर चार्ज -3 का आएगा? भाई आई गेस नाइट्रोजन होता है, नाइट्रेट के साथ मौजूद है. लेकिन नाइट्रेट क्योंकि अकेला आयन नहीं है, नाइट्रेट के ऊपर ओवरऑल चार्ज आता है जो कि 2 होगा और जो कि -1 होगा क्योंकि बेरियम उसका +2 है तो उसके साथ एडजस्ट हो रहा है वो. यहाँ पर आपके पास एग्जांपल क्या आ जाएगी? एग्जांपल आ जाएगी Na3N.
Na3 इसका +1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, और N इसका मतलब ये कि इसका हो गया -3, नाइट्रोजन का वैसे -3 होता है। इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट तो मशहूर जमाना है हमारे पास, KMNO4, K2Cr2O7 भी है ना, याद है, मैंने याद करवाया था, मैंने बोला ये एक्स्ट्रा जो 2 लाइन नीचे लिखी हुई है वो भी याद कर लो। K2Cr2O7 अभी हमारे पास यहाँ पे लिस्ट में नहीं है, तो इसलिए वी आर गोइंग फॉर दिस KMNO4, वो हमारे पास लिस्ट में मौजूद है। सही है। Each compound may be used once or more than once, तो मेंशन किया हुआ more than once यूज कर सकते हैं और not at all, तो हमने ये दोनों चीजें भी फॉलो करनी है। ठीक है, चलें जी अगला सवाल। The table shows some information about elements in group 6. Electronic configuration मेंशन है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम की, और इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, इसके बाद ये कह रहे हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट मेंशन है, इनकी डेंसिटी मेंशन है, मिसिंग भी है कुछ चीजें। ठीक है, स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई, इसके अंदर मैं कुछ नहीं पूछ रहा किसी से, सिंपल सा सवाल है, दैट इज 286। बेटा वापस बार बार पीछे जाना पॉसिबल नहीं होगा। गाइस जस्ट डू वन थिंग के साथ साथ अगर तुम लोगों को एक क्वेश्चन जहां कंप्लीट हो उसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में उसको लाइन अप कर सको। ठीक है, सबसे बेस्ट ये होगा कि आप लोगों के पास अगर रिलीज मौजूद है तो आप लोग उसके ऊपर हाथ के हाथ में साथ साथ सॉल्व करते जाएं। द बेस्ट वे आउट इज दिस। ओके, चलें विद दिस 286 आ गया हमारे पास, यहाँ लिखना था 286 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा, प्रेडिक्ट द डेंसिटी ऑफ पोलोनियम। पोलोनियम की डेंसिटी कैसे प्रेडिक्ट करें, 6.3, 4.8, 2.1, 0.0013। अब यार ये सीक्वेंशियली बढ़ रहा है, so it should be something that is greater than 6.8। तो क्या करें, 600 लिख दें? नहीं भाई, ऐसा भी नहीं मतलब हो रहा कि एक सीक्वेंस में चलती चली आ रही है कहानी। जब एक से आपने एक शेल बढ़ाया तो इसकी थोड़ी डेंसिटी बढ़ गई, सही है, एक शेल और बढ़ाया यहाँ पर तो एक डेंसिटी और बढ़ गई थोड़ी सी। कितने डिफरेंस से बढ़ रही है, 2 से 4, 4 से 6, तो 6 से समवेयर अराउंड 8.4 हो जानी चाहिए। तो मैं कोई भी वैल्यू अपने हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें ये नेसेसरी नहीं है, हमें रेंज दिया जाएगा, 7.8 भी एक्सेप्टेबल है, 7 भी एक्सेप्टेबल है, एनीथिंग दैट इज अबव 6.8 इज एक्सेप्टेबल। बस कोशिश करना है कि 9-10 तक नहीं पहुंच जाना। सही है। Sulfur has a boiling point of 445 degrees Celsius. Predict the physical state of sulfur at 200 degrees Celsius. Explain your answer. Physical state और explanation. Sulfur का boiling point उसने हमें बता दिया 445 है, सही है। अब वो बोले physical state बताओ 200 पे क्या हो गया। 200 पे ऑब्वियसली बात है कि वो लिक्विड होगा, और इसका क्या रीजन देंगे आप, इसका क्या रीजन बनता है भाई। मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो आपका क्योंकि इज बिलो 200 एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ये रहा सल्फर का 113, एंड द बॉइलिंग पॉइंट जो कि उसने मेंशन किया है इज अबव 200, दैट इज व्हाई ये रीजन बनेगा। मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो 200, boiling point is above 200, thus it is liquid at this temperature. अच्छा जी, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। गाइस कम ऑन, रीजंस चाहिए सबके पास से यार मुझे। कम ऑन एवरीवन, बी वेरी मच विजिलेंट अबाउट दिस थिंग। आप लोगों के रिस्पॉन्सेज मैटर करते हैं। ओके, oxygen exists as a diatomic molecule. O2 draw the dot and cross diagram for the molecule of oxygen showing the outer shell electron only. दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं आपस में, डबल बॉन्ड है। ठीक है भाई, कुछ ऐसी डायग्राम बनेंगे, आप लोग थोड़ा सा बेहतर करके बना देना। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ये परफेक्ट आंसर आ गया हमारे पास। ही हमारे पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी इन शॉर्ट। चलें जी आगे बढ़ रहा हूं मैं। ओके,
Selenium Se is a non-metal. Deduce the formula of selenium oxide. Selenium एक non-metal है, इसका formula बताना है. Selenium किससे belong कर रहा है? Selenium belong कर रहा है जिस oxygen family, जिस sulfur family, oxygen family. तो इसका भी आपके पास जो चार्ज होगा वो -2 का होगा, और वो फिर किसके साथ मिल रहा है? एक मिनट रुको. ग्रुप 6 से ग्रुप 6 को जोड़ रहे हैं हम लोग, सही है. इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोग एक दफा पहले भी बना चुके हैं. अच्छा कलेश, तुम उसको करेक्ट कर लेना बेटा. ये फॉर्मूला आपके पास क्या बन के आएगा? SeO2. जैसे सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जैसे SO2 होता है, बिल्कुल उस तरह से, सही है. सेम कॉन्फ़िगरेशन मैच करके हम इसको SeO2 बनाएंगे, सही है. It will be a triangular structure SeO2 like this. खैर हम इतनी डिटेल में तो नहीं जाते बिला वजह, मैंने रीजन दे दिया बेटा. A small sample of selenium oxide is dissolved in water. 2 drops of universal indicator are added to this aqueous solution. Predict the color of the universal indicator in this solution. Explain your answer. क्या color होगा बेटा? What color they are going to give? Yes, they are going to give red color. And what is the reason behind this red color? Because non-metal oxides are basic oxides. ठीक है, ये भी पढ़ा था हम लोगों ने. कह रहे calculate the volume in decimeter cube of 30.2 gram of oxygen at room temperature and pressure. Give your answer to 2 significant figure. सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट कर लोगे? इसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे. 30.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन. इसके मोल्स क्या आ जाएंगे? कम ऑन गाइस, आई नीड योर रिस्पॉन्सेस, स्पेशली ये वाले आंसर्स के अंदर. लेट्स सी कि कितने लोग जो है वो सही चीजें फॉलो कर रहे हैं. इसका कितना मोल आ जाएगा? ऑक्सीजन आपके पास क्या होता है? ऑक्सीजन होता है O2, सही है. एक का 16 + 16, इसका MR कितना बना? इसका MR बना 32. So it's like 30.2 given mass upon 32 MR. तो इसका मोल आ जाएगा आपके पास somewhere around 0.95, सही है. और मोलर वॉल्यूम कितना है इसका? 1 मोल बराबर होता है 1 मोल किसी भी गैस का 24 डेसीमीटर क्यूब की स्पेस ऑक्यूपाई करता है, का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. तो 0.95 मोल्स कितना ऑक्यूपाई करेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सही है. और वही फॉर्मूला भी लगा सकते हो ना, इट्स अप टू यू. एक रेशियो मेथड हो गया, एक फॉर्मूला मेथड हो गया, सही है. क्या बनेगा आपके पास वॉल्यूम? फाइनल वॉल्यूम बन के आएगा 22.8. हम इसको सिंगल डेसिमल में लेकर आना है. क्या कह रहा था इसने? कुछ बोला 2 significant figures. So 22.8 decimeter cube would be okay to be used here. Okay, चलें जी आगे चलते हैं. इसके बाद क्या कह रहे हैं? इसके बाद ये दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को उसमें भी दिया हुआ था, और इसके ऊपर जो है वो काफी बच्चे पूछ भी रहे थे, सवाल भी पूछ रहे थे. तो जरा इसके ऊपर टाइम लगाते हैं. दिस इज समथिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ब्यूटेनोइक एसिड की बात हो रही है. 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है. अब यहाँ पर देखो, कह रहा है कि जब आप इस एसिड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाओगे तो गैस ए और गैस बी बनेगी. ब्यूटेनोइक एसिड को मेटल के साथ, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड. एक कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप एक मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है? वो आपके पास बनाएगा गैस ए. अच्छा, गैस जो इसमें बनेगी वो तो हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है. वन थिंग, हाँ बेटा, वेरी गुड, दैट इज हाइड्रोजन गैस. अब्दुल्ला, सो नाइस टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, तुम लोगों के रिस्पॉन्सेस. दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज फॉलो करना जरा. दूसरी चीज आपके पास आ रही है क्या? सॉल्ट बना रहे,
भाई मैग्नीशियम के साथ तुम ब्यूटेनोइक एसिड अगर जोड़ोगे तो वो मैग्नीशियम मैंने बताया था ना, ब्यूटेनोइक एसिड जब वो आयन बनाता है तो ब्यूटेनोएट हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम ब्यूटेनोएट, सही है, एंड दैट इज अ सॉल्ट। फिर सी पे क्या बन रहा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ बनाएंगे यार, गैस कह रहे गैस बनेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लिक्विड बनेगा तो डी पे वाटर बनेगा, कार्बोनेट हमेशा ऐसे ही स्प्लिट होता है, सॉल्ट बनेगा उसके साथ वही फिर मैग्नीशियम ब्यूटेनोएट, सही है। इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने डी और ई भी मार्क किया हुआ है, कह रहे नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ई। जब आप इसको इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास ई बनता है, क्या बनेगा भाई, इथाइल ब्यूटेनोएट। और इसकी स्ट्रक्चरल डायग्राम कैसे आ जाएगी आपके पास, लेट मी ड्रॉ दिस। ब्यूटेनोएट वाला पार्ट पहले बनाएंगे, नाम में उल्टा होता है, स्ट्रक्चर में उल्टा होता है, सिखाया था बच्चों, फॉलो करना। ठीक है भाई, ये आपके पास आ गया इथाइल ब्यूटेनोएट। Then we have got this butanoic acid, which is a weak acid, and state what is meant by the term weak in weak acid. यार ये तो बहुत हमारा डिस्कशन हुआ था ना, क्या होगा, पार्शियली आयनाइज होगा, पार्शियली या नॉट कंप्लीटली जो आयनाइज हो, ठीक है भाई, डन, इनकम्प्लीटली आयनाइज, वो सेम थिंग है, करेज बिल्कुल परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी डोंट हैव मच टाइम, चलो जल्दी जल्दी चलना है हमने। स्टेट द न्यूक्लियन नंबर, इसके अंदर न्यूक्लियन नंबर देख लो, इन्होंने पार्टिकल्स मेंशन किए हुए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन मेंशन किया हुआ है, कुछ के गायब है, इलेक्ट्रॉन गायब है, किसका, ब्रोमीन का, उसके बाद माइनस का चार्ज वाला, इसको भी कंसीडर करेंगे। अभी हम लोगों से ये पूछेंगे भाई बीआर के ऊपर ऊपर 79 नीचे 35 है, तो न्यूक्लियन नंबर ऊपर वाला होगा। मुझे तो ऐसा रहता है जो बड़ा नंबर होता है वो न्यूक्लियन नंबर होता है, जो छोटा नंबर होता है प्रोटॉन नंबर होता है। इसके अंदर कह रहे हैं स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 35 वैसे, और एक माइनस का साइन आ गया, एक और एक्स्ट्रा आ गया, तो कितना हो गया टोटल 36। वेरी गुड गाइस, गुड गोइंग। 4020 का कैल्शियम है, फुल सिंबल फॉर वन आइसोटोप ऑफ कैल्शियम, राइट द फुल सिंबल फॉर वन अदर आइसोटोप ऑफ कैल्शियम। क्या होगा बेटा, क्या बढ़ाएंगे क्या कम करेंगे, जल्दी से बताओ। ये तो नीचे वाला तो 20 रहेगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इट कुड बी 41। ओके, फिर क्या कह रहे हैं गाइस, ये कह रहे हैं कि भाई डिस्क्राइब हाउ कैल्शियम आयन Ca2+ is formed from a calcium atom Ca। कैसे हुआ, गेन किया या लूज किया, कैल्शियम लूजेस टू इलेक्ट्रॉन्स। यार अच्छा देखो बच्चे जो है ना, मैं आप लोगों के थ्रू ये लाइक एक मैसेज आगे फॉरवर्ड करना चाह रहा हूँ, आप लोग प्लीज प्रोपेगेट कर दीजिएगा। आई डोंट नो व्हाई द पीपल आर लाइक ऑलवेज टॉन्टिंग ऑन दिस थिंग, सही है। कि सर पहले जो है ना वो जो क्लासेस ले रहे थे देवर फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड देन लाइक 2 क्लासेस सर ने फ्री लेने का उसका चार्ज कर लिया। I hope that you guys remember what happened in the class when I was taking free classes. So there was no proper you can say monitor नहीं हो पाई थी क्लासेस, that's why उसको लाइन अप करने के लिए मैंने इस तरह से चार्ज किया। I'm not charging a lot of amount, बहुत नॉमिनल सा अमाउंट है, बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं। तो फर्दर अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि मिस आउट कर रहा हो और वो क्लासेस यहाँ से आगे कंटिन्यू करना चाह रहा हो, सो दे कैन कॉन्टेक्ट हसन, सही है। मेरे पास अभी बहुत सारे बच्चों के मैसेज है उसी ग्रुप में से कि सर इफ यू कुड शेयर दैट आईडी पासवर्ड एंड कुड टेक द क्लास। तो देखो मैं इसके अंदर कुछ बोलूंगा नहीं, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा, बट द थिंग इज कि जो चीज चार्ज है वो चार्ज, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है, दे आर द चार्जेस जस्ट टू कीप अ कांस्टेंट आई ऑन द पीपल हु आर टेकिंग द क्लासेस, दैट्स इट। वरना फिर वो मिसबिहेव होता है, वो बर्दाश्त नहीं होता है ना। ओके आप लोग इसमें मेरा साथ देंगे, लाइक मैं कोई ऐसे चार्ज नहीं कर रहा जैसे इस मार्केट में लाइक
the other teachers are charging. ठीक है, and this is something that is being recorded. Okay, चले. So calcium bromide is an ionic compound. Calcium bromide conducts electricity when molten but not when solid. भाई समझो जरा यार, अकल लगाओ, सोचो क्या कह रहे हैं कि भाई ब्रोमाइड किसका, कैल्शियम का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, जब मोल्टन फॉर्म में है, सॉलिड है तो नहीं कर रहा. ये अभी अभी जिक्र हुआ है ऐसी किसी बात का थोड़ी देर पहले पिछले वाले सेशन में. बेटा सिंपल सा रीजन, डायरेक्ट लिख रहा हूं, आयंस कैन नॉट मूव in solid state in molten form, but in molten form they can move. Okay, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में. सही है. इसका दूसरा मार्क तुम्हें ये टर्म यूज करने पे मिलेगा, आयंस फॉर्म lattice structure when solid. ठीक है, चलें जी. प्रिडिक्ट टू अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड. कैल्शियम ब्रोमाइड की दो प्रॉपर्टीज बतानी है गाइस. आयनिक कंपाउंड है, लैटिस बना रहा है, तो आपके पास हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा. अच्छा ये बोले दो अदर प्रॉपर्टीज ने कहीं मेंशन तो नहीं किया हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का बताया हुआ, उसके अलावा बताना होगा. हाई मेल्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, दिस इज वन थिंग. दे कैन डिसॉल्व इन वाटर, कैन डिसॉल्व या soluble in water है, they are soluble in water. Okay जी, चलें जी. अच्छा कलीश, okay let me mark this thing guys. अगर मैं हाई मेल्टिंग पॉइंट ऊपर लिखता और हाई बॉइलिंग पॉइंट नीचे लिख देता, मुझे मार्क एक ही मिलता, अलग अलग नहीं मिलता. अगर आप मेल्टिंग पॉइंट लिख रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी कंसीडर किया जाएगा. ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा. सही, so that makes only one mark. Okay guys, let's move on. Ethanol is manufactured by the reaction between ethene and steam. फिर से थोड़ा सा organic आ रहा है, बहुत important paper है ये. Ethanol is manufactured by the reaction between ethene and steam. The condition used are 300 degrees Celsius, a high pressure, and a phosphoric acid catalyst is used. The reaction between ethene and steam is reversible. Forward reaction exothermic है, backward obviously endo होगा. An equilibrium mixture is formed when reversible reaction happens in a closed system. Predict what happens to the amount of ethanol equilibrium mixture in that mixture if the temperature is decreased and the pressure remains constant. If you're decreasing the temperature, तो आपके पास अगर आगे वाला रिएक्शन एक्सो है तो बैकवर्ड वाला एंडो होगा. और अगर तुम हीट बढ़ाओगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है ना वो फेवर होगा. C2H4 फॉर्मेशन, C2H4 फॉर्मेशन आपके पास क्या हो जाएगी गाइस? देखो भाई, एक कॉन्सेप्ट दिया था एनर्जेटिक्स के अंदर, उसको समझना कि एक है आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें से हीट इवॉल्व हो रही है, और दूसरा है आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन जो कि हीट एब्जॉर्ब करता है. दोज हु डोंट नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू पार्ट्स, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं इस पार्ट को, बिकॉज आई नीड टू एम्फसाइज मोर ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट. और मुझे चाहिए कि आप लोगों की फुल अटेंशन इस वक्त यहाँ पर हो ताकि मैं चीजें लाइन अप इजीली कर सकूं. सही है. तो अब ये कह रहे हैं कि भाई इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा? जब आप उसको ठंडा करेंगे. ठंडा क्यों कर रहे हैं? टेम्परेचर इज डिक्रीज. सही है. तो अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो एक्सो को फेवर करूंगा. अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो उसको हीट मिलेगी ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए, तो मैं एंडो को फेवर करूंगा. मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा उसको ज्यादा मौका मिलेगा हीट रिलीज करने का, तो वो आगे की तरफ जाएगा. तो आपके पास क्या बनेगा? मोर इथेनॉल, C2H5OH will increase. Okay, और हम क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? एक्सप्लेनेशन में आप बताएंगे
because forward reaction is exothermic, reducing the temperature of the system favors right shift as system is able to release out more heat. कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दी है इसलिए ताकि क्योंकि इसमें कोई कमी पेशी ना हो, आप लोग चेक कर सकते हो अपने अपने आंसर्स। दूसरे पार्ट में वो बोल रहा है कि भाई टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट लेकिन प्रेशर के ऊपर बात आ गई। अब देखो गैस कौन कौन से, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। यहाँ पर 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे 2 मोल्स हो गए, यहाँ पर 1 मोल्स हो गया, तो 2:1 का रेशियो है। अब तुम क्या कर रहे हो, प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो। डिक्रीज इन प्रेशर favors the decrease in pressure favors what beta, favors more number of moles। more number of moles जो है वो लेफ्ट साइड पे हैं, more number of moles जो है वो रिएक्टेंट साइड पे हैं। तो आप बताएंगे कि less ethanol is produced। और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको वर्बली अभी समझाई है, एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे लिख रहा हूं, फॉलो करना। reducing the pressure reduces, बल्कि इस तरह से लिखते हैं, reducing the pressure favors कौन सा शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, as more number of moles, बल्कि more number of moles of reactant are present on left side in gas state। ठीक है गाइस, आई होप कि आप लोग ये वाला आंसर भी समझ गए होंगे। गिव मी अ yes so that I can move on। we're left with very less time। 45 minutes were not enough time for a paper to be completed with explanation। वैसे तो हो जाता है solve। Can I move on everyone? I need responses from all of you guys। अबे हमारी लेफ्ट साइड कॉलेज, हमारी लेफ्ट साइड काउंट होगी। इक्वेशन की क्यों देखेंगे, बायोलॉजी थोड़ी है। Can I describe the manufacture of aqueous ethanol by fermentation of glucose? Include equation, essential condition need for this fermentation। यार इससे आसान शायद ही कुछ हो। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ जरा जल्दी से। आपके पास ग्लूकोज आते हैं C6H12O6, बायो वालों के लिए तो बहुत ही हलवा चीज है। शायद हो सकता है कि थोड़ा स्ट्रगल करें, तो हमारे नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट स्ट्रगल करें, है ना। तो खैर है, कोई मसला नहीं, आप भी कर लेंगे। ये इथेनॉल बना के देगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन करनी है, फर्मेंटेशन करनी है, सही है। सो C2H5OH बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, मैं बैलेंस करके लिख रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 2 यूनिट पूरे हो गए, 6 कार्बन बैलेंस है, ठीक है। देख लो एक दफा, सही है। कैसे होगा ये, in the presence of enzyme this reaction takes place। डिस्क्राइब करने को कह रहा है ना, when oxygen is not present and temperature is between
एक एक कंडीशन का एक मार्क काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 ऐसे मार्क काउंट कर रहा हूँ मैं, सही है। एंड टेम्परेचर इज बिटवीन, बल्कि यार इसको ऐसे लिखूं मैं, एंड टेम्परेचर इज एट RTP, रूम टेम्परेचर प्रेशर, और चाहो तो मेंशन कर सकते हो द टेम्परेचर इज बिटवीन 15 to 45 डिग्री सेल्सियस। हम एक्सट्रीम से उठा के लिखेंगे मुइज, 37 to 40 तो हमारा बिल्कुल ऑप्टिमम टेम्परेचर है, बेस्ट टेम्परेचर है जो हमें चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी टेम्परेचर से रिएक्शन नहीं होगा, वो ये नहीं बोला कि ज्यादा रिएक्शन हो रहा, वो ये बोला रिएक्शन हो रहा, तो रिएक्शन तो 15 पे भी हो जाएगा, कम होगा लेकिन हो जाएगा। आई होप दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मैं इसलिए 37 to 40 नहीं उठा रहा, 15 to 45 उठा रहा हूं, ठीक है। क्या सैंपल ऑफ एन LOA containing aluminium and copper is added to hot dilute sulfuric acid only. The aluminium reacts with the dilute sulfuric acid. The products of the reaction are hydrogen and aqueous aluminium sulfate. Construct the ionic equation with the state symbol for the reaction of aluminium with dilute sulfuric acid. Construct the ionic equation with the state symbol for the reaction of aluminium with dilute sulfuric acid. H2SO4 होता है भाई sulfuric acid. इसको बैलेंस बाद में कर लेंगे, सही है। और सल्फ्यूरिक एसिड का जो आयन उठाएंगे ना हम लोग, वो उठाएंगे कौन सा, हाइड्रोजन आयन। अबे यार डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन का तो आई गेस जरूरत नहीं होगी, लिख दूं डायरेक्ट, लिख दूं गाइस, डायरेक्ट आयनिक इक्वेशन लिखूं, डायरेक्ट लिखता हूँ फिर उसके बाद समझा देता हूँ, सही है। अरे वाह अब्दुल कादिर, क्या बात है भाई, सुपर फास्ट चल रहे हैं आप लोग, मतलब सबके जो है कनेक्टिविटी स्ट्रांग चल रही है सब, माशाल्लाह माशाल्लाह से। एंड का टाइम होता है ना इस वक्त तो, और रमजान का महीना, शैतान भी बंद हुआ हुआ है, इसलिए सब पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के साथ शो करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन उसको क्या देगा, हाइड्रोजन उसको उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, कुछ देगा नहीं, उससे इलेक्ट्रॉन लेगा। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज था 0। अब इसके बाद हो जाएगा आपके पास एल्यूमिनियम का चार्ज कितना, एल्यूमिनियम का चार्ज हो जाएगा प्लस +3 होगा, और इसी तरह से साथ में प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है भाई। अब बताओ बैलेंस करें इसको। अबे नॉन बायोलॉजिकल से मतलब था मतलब जो बायोलॉजी नहीं पढ़ते यार, ये तुम लोग वर्ड्स नहीं पकड़ो यार। अच्छा भाई, अब आप आयनिक इक्वेशन में सिर्फ वो चीजें शो करते हैं जो कि आपके पास मौजूद होती हैं इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, या इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ वैलेंसी। जिनकी वैलेंसी चेंज होगी सिर्फ वो वाले आयंस लिखेंगे, बाकी के आयंस स्पेक्टेटर आयंस कहलाते हैं, जिनकी वैलेंसी चेंज नहीं होती, इसको आयनिक इक्वेशन कहा जाता है। अब यार यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, एल्युमिनियम रिएक्ट कर गया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया, और हाइड्रोजन जो है ना वो गैस बन गया। अब इसको बैलेंस करने के मार्क्स में 2 मार्क्स की इक्वेशन दी हुई है, सही है। तो जब भी मार्क्स ज्यादा हो तो हमेशा रखने के बैलेंस इक्वेशन मांग रहे हैं तुमसे, और वैसे भी बैलेंस ही लिखा करो। एल्युमिनियम कितना आ जाए यार, H2 की वजह से हम यहाँ पे पहले 2 डालेगा, इसके ऊपर +3 चाहिए, इसको 3 आयंस मिल रहे हैं इससे, तो एक काम करो 2 × 3 कर दो, ये हो जाएगा 6, सही है भाई, क्योंकि +3 चाहिए ना। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए तुम्हें यहाँ पर H2 को बैलेंस करना पड़ेगा। H2 आ गया आपके पास 3, और इसके साथ एल्युमिनियम ने 2 एलिमेंट्स यूज किए। इसकी बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन के हिसाब से होती है। तो मैं कल की क्लास में, कल की जो क्लास होगी ना उसके अंदर आप लोगों को इक्वेशन बैलेंसिंग, आयनिक इक्वेशन फॉर्मेशन, और बैलेंसिंग ऑफ आयनिक इक्वेशन, ये 3 चीजें सिखाऊंगा। डन है, ठीक है भाई। किसने बोला था अभी पढ़ा दे, शहीद। ओके शहीद, डन, तुम्हारे कहने पे सही है। डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम आयंस। यार प्रेसिपिटेट वाला टेस्ट करेंगे इसके अंदर एल्युमिनियम आयंस के लिए, सही है। हम क्या ऐड करेंगे, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, NaOH इज एडेड, सही है। वो क्या बना के देगा तुम्हें, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना के देगा, व्हाइट PPT फॉर्म्स होंगे, सही है।
तुम चाहो तो एक्वस अमोनिया भी ऐड कर सकते हो, उसके साथ भी वाइट पीपीटी बना के देता है। ये दोनों टेस्ट चलते हैं, ये आयन सॉरी ये आयन आइडेंटिफिकेशन में मिलता है। मैं एक दफा दिखा दूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम लोग कोई बिल्कुल अलग चीज पे नहीं जा रहे हैं। यार वो शीट मेरे पास, टेस्ट फॉर एनाइंस, टेस्ट फॉर कैटाइंस, और ये वाले दो टेबल थे जो मैं तुम लोगों को बोला था याद करने के लिए ना। सही है। फ्लेम टेस्ट फॉर मेटल आयंस, ये सारे टेस्ट आपने याद करने होंगे। डन है बेटा। कौन किसके साथ कौन से प्रेसिपिटेट्स बना रहा है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये जरा यहाँ पर देख लेना। एल्यूमिनियम का आ गया, ये रहा टेस्ट एल्यूमिनियम का। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा इनसॉल्युबल इन एक्सेस। आपने ऐड क्या करना है इसके अंदर, गिविंग अ कलरलेस सॉल्यूशन। टेस्ट फॉर एक्वस कैटाइन जब आप करवाते हो तो इसके अंदर आप ऐड कर रहे हो NaOH या आप ऐड कर रहे हो एक्वस अमोनिया। ठीक है। P2 के लिए भी अलीना बेटा ये करना पड़ेगा। अलीना मैंने तुम्हें बताया था इंडिविजुअली उसी क्लास के बाद, ये तो करना पड़ेगा। ये तो बॉस करना पड़ेगा। टाइम है अभी, कर लो। जो प्रॉब्लम है मुझे मैसेज कर देना, आई विल बी डिस्कसिंग इट। मैं तुम्हें उसका रीजन समझा दूंगा। तो रीजन पता चल जाता है तो याद करना आसान हो जाता है। अभी कहाँ चले गए, ये कहाँ आ गए हम, साथ साथ चलते। ओके, इसके आगे मैं नहीं गाऊंगा। द एक्वस एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्म, the aqueous aluminum sulfate form is crystallized to make hydrated aluminum sulfate। ये वाले सवाल मैंने मोल्स में करवाए थे। सही है। कल हम लोग बैलेंसिंग करेंगे और मोल्स भी स्टार्ट करेंगे। सही है, दोनों करने। कल हो सकता है कि मैं आप लोगों की क्लास का टाइम एक्सटेंड कर लूं, हो सकता है कि जल्दी स्टार्ट करूं। सही है। The aqueous aluminum sulfate formed is crystallized to make hydrated aluminum sulfate Al2SO4 taken thrice with X amount of water. The relative formula mass of hydrated aluminum is 666। उसने भाई आपको फॉर्मूला मास भी दे दिया। सही। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉर्मूला दैट इज गिवन। कैसे कैलकुलेट करें? एल्यूमिनियम सल्फेट का एमआर निकाल लो। सही है। खाली Al2SO4 टेकन थ्राइस का एमआर निकालो। चले जी, लेट्स सी कि आप में से कौन पहले करता है। आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर विद मी। अबे भाई क्या स्पीड जा रही है। अच्छा भाई बाकी बच्चे बता दें 342 करेक्ट है या नहीं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ओके ओके ओके, 342 आ गया आपके पास। क्या है ये? MR ऑफ Al2SO4 है ना। 5G नेटवर्क आ गया पाकिस्तान में ना, अब पता है। और बच्चे हो गए सारे के सारे, वो क्या बोलते हैं अल्तमश, शपाटर हो गए सबके सब। अच्छा जी, MR निकालो किसका? वाटर का। H2O का MR, ये तो पता ही होगा। कलेश टपाटर। ये आ गया आपके पास 18। तो x की वैल्यू क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन द फॉर्मूला। कितना वाटर लगाऊं मैं, इसको कितनी दफा मल्टीप्लाई करूं कि ये 666 बन जाए? कर सकते हो कैलकुलेट गाइस? x की वैल्यू क्या आएगी? एनीवन? मैं नहीं बता रहा कैसे करना है, ऑल ऑन योर ओन। इसके बाद भी हमारे पास 3 क्वेश्चन रहते हैं और मैं चाह रहा हूँ 3 नहीं बल्कि 4 क्वेश्चन होंगे इसके बाद भी। इस पेपर में शायद 10 क्वेश्चन है। फिर कोई मसला नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे जब तक पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता। 18 टाइम्स 18 इंटू 18 कितना होता है बेटा? 18 इंटू 18 कितना होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से, जल्दी जल्दी से, तेजी तेजी से।
342 divided by 324. 324. 342 plus 324 कितना होगा? 6 6 6। मैच कर गए? सही है, इसका पूरा मेथड है, मैं उस पर नहीं जा रहा। x की वैल्यू आ गई आपके पास 18। 18 मॉलिक्यूल्स आप यूज करोगे वाटर के कि ये आपके पास हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सल्फेट बन जाए। मोल्स का टॉपिक गाइस, मोल्स का टॉपिक। एलओआई क्या होता है? जिसके अंदर यार एक से ज्यादा मेटल होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल। आगे चलो, सेक्शन बी पर आ जाओ भाई। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, द स्पेस इज प्रोवाइडेड, ब्ला ब्ला ब्ला। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर pollutant gas। ओ भाई चलो आगे सुनो अब। they are pollutant formed at power stations that burn fossil fuels। अब्दुल आज मैं पढ़ रहा हूँ बेटा, मैं पढ़ रहा हूँ। सारे रिस्पॉन्सेस पढ़ रहा हूँ मैं, देर हो जाती है पढ़ने में लेकिन पढ़ लेता हूँ ऊपर जाने से पहले। अच्छा जी, तो इसको क्या कहेंगे? वेरी गुड यार, ग्लोबल वार्मिंग भी लिख सकते हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है। State one environmental problem caused by producing sulfur dioxide as an atmospheric pollutant। या अल्लाह, यार फिर जरूरत ही क्या है मुझे करवाने की, सब तो आता है मालिक। इसका भी जवाब बता दो क्या है। Explain using the idea about the particles why the calcium carbonate needs to be a powder instead of a single lump। Surface area increase। इसी को एक्सप्लेन कर देना। ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, लेस काइनेटिक एनर्जी लगेगी, लेस काइनेटिक एनर्जी लगेगी तो ज्यादा आपके पास इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे, इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम देनी पड़ेगी। क्या बात है, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। एक्सप्लेन यूजिंग द आइडिया ऑफ द पार्टिकल्स डिक्रीज टेंपरेचर। ओहो, टेम्परेचर को क्या कर दिया आपने? डिक्रीज कर दिया। काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया आपने? डिक्रीज कर दिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन आपने क्या कर दी? इफेक्टिव कोलिजन डिक्रीज कर दी। रिएक्शन क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास हो गया रिड्यूस्ड। हो गए 2 मार्क्स पूरे, 2 से ज्यादा ही हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेस फ्रूटफुल कोलिजन, ये फ्रूटफुल कहां से लेकर आए हो आज? इफेक्टिव तक सही था, फ्रूटफुल। Sulfur dioxide reacts with oxygen as shown। Explain why the sulfur dioxide is oxidized in this reaction। क्या कह रहे हैं ये? यार ये पूछ रहे हैं कि वो रिड्यूस, नहीं सॉरी बोला था, इसलिए ऑक्सीडाइज हो गया बिकॉज इट गेन ऑक्सीजन। ठीक है, उसने ऑक्सीजन गेन कर लिया। SO2 थे पहले, 2 ऑक्सीजन थे, इसका 3 हो गया। वेरी गुड। एक्सप्लेन यूजिंग द आइडिया अबाउट द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग व्हाई द रिएक्शन। ये मैं जरा आंसर लिखवाऊंगा आप लोगों को, मुझे पता है इसके अंदर थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं लोग। जो बॉन्ड मेकिंग होता है ना वो एनर्जी रिलीज करता है, और बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है ना वो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। बॉन्ड मेकिंग रिलीजेस एनर्जी ओवरऑल एंड बॉन्ड ब्रेकिंग एब्सॉर्ब एनर्जी। भाई ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं ना, ये वर्ड्स हैं गोल्डन वर्ड्स, इसको आप दे दें गोल्डन कलर। ये आपके पास जो वर्ड्स हैं ये आ गए आपके पास गोल्डन वर्ड, सही है। इसको फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। ये याद रखना है, मतलब याद रखने का मतलब पता है ना, याद रखना है, समझ गए ना? क्या करना है? याद रखना है। ओके चलें जी, आगे चलेंगे। कह रहे हैं अब आपके पास अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी एब्जॉर्ब होने के मुकाबले तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। इफ मोर एनर्जी इज रिलीज, बॉन्ड जोड़ते वक्त ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, देन एनर्जी एब्जॉर्ब
बॉन्ड जोड़ते वक्त कम एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो thus it is exothermic reaction. ठीक है, explain why the addition of a catalyst increases the rate of reaction. Very good बेटा, यार ये नाम बड़ा तुमने जबरदस्त रखा हुआ है जाना. It actually lowers the energy of activation. Done हो गया बॉस, आगे बढ़े. इसके और पार्ट्स हैं. Yes, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं. जिंक कह रहा है is a metal. Coating iron with zinc prevents iron from rusting. Wow, great. ये तो हमें पता ही नहीं था. Explain how a coating of zinc prevents iron from rusting when coating is scratched. Zinc का क्या है? Zinc is किसके मुकाबले? आयरन के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है? वेरी गुड कलेश, वेरी गुड. सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन होगी. ओ माय गॉड, अब्दुल अहद नजर लग जाएगी बेटा, घर जाके नजर उतार लेना. मतलब घर पे ही हो अभी क्लास के बाद. zinc is more reactive than iron. It will react preferably than iron to be oxidized. Done. कह सकते हैं रबिया? बिल्कुल कह सकते हैं. जिंक पहले ऑक्सीडाइज होगा, सैक्रिफिशियल प्रेफरेंस मिलता है उसको, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है. ठीक है, चलें जी. जिंक हैज मेटालिक बॉन्डिंग डिस्क्राइब विद द एड ऑफ अ डायग्राम. लेबल डायग्राम बनाना है भाई. मैं डायग्राम बना दूं, क्योंकि ये वो डायग्राम है जिसके अंदर न जाने क्यों सब लोग गड़बड़ करते हैं. न जाने क्यों नहीं करनी चाहिए, लेकिन करते हैं. नेगेटिवली चार्ज, delocalized या मोबाइल भी कह सकते हो इसको, delocalized या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन. ओके, अच्छा भाई, अब इसके बारे में बोले डिस्क्रिप्शन भी लिख दो. यही बता के नीचे लिख देना, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में फ्लो करेंगे, अट्रैक्ट होंगे जहां पे आपके पास वो पैक्ड होगा. इसमें इतना ज्यादा गैप नहीं दिखाना चाहिए था, वैसे ही गड़बड़ हो गई है, लेकिन चलो खैर, अब हो गई है तो हो गई है. खैर क्या करें. अगर करेक्ट कर सकते हैं तो लेट मी सी इफ आई कुड करेक्ट दिस थिंग. अगर शायद ये ऐसा कुछ हो जाए. नहीं यार, कुछ और ही हो गया. चलो, मतलब मकसद ये कि आप बड़े बड़े स्किल्स बना दो. बड़े बड़े क्योंकि यार इसमें ना मार्क्स मिलना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है. इस डायग्राम वाले क्वेश्चन कंप्लीट करके जाएंगे. It's now I think it's better. It's better now. थोड़ा टाइम तो लगेगा. आई गेस 1 मिनट में एक्स्ट्रा लगा देंगे इसके ऊपर.
बेटर नाउ। चलें जी आगे चलें। सॉरी आप लोगों का टाइम वेस्ट किया मैंने, लेकिन एटलीस्ट इत्मीनान हो गया कि आपको आइडिया हो कि भाई ये कैसे काम कर रहा है। तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल आपके पास जो फ्री आयंस है वो सब मिलके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे, इनके दरमियान में एक अट्रैक्शन होती है। यहाँ पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, रीजन पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होगी, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है यानी कि दे कैन मूव फ्रीली, thus they conduct electricity। ठीक है भाई, चलें। One of the stages in the extraction of zinc involve electrolysis। इलेक्ट्रोलिसिस पे बात आ गई है भाई, अभी अभी पढ़ा है। कैथोड एनोड का रिएक्शन बताना है, याद रखना मेटालिक सीरीज अपने जहन में, और उसके हिसाब से प्रेफरेंस किसकी किसको, अबे उसने मेंशन किया हुआ यार, चलो खैर फिर भी। कैथोड के ऊपर जिंक और एनोड के ऊपर हाइड्रोक्साइड का तुमने आयनिक इक्वेशन लिखना है। हाइड्रोक्साइड का आयनिक इक्वेशन तो रट चुका होगा आप लोगों को, बैलेंसिंग समेत रट चुका होगा आई गेस, 4OH। they are giving 2H2O and O2। इसके O2 की वजह से ना यहाँ पे 4 लगाना पड़ रहा होता है। देखो अगर ये आपके पास 4 O होंगे तो 2 यहाँ पे बैलेंस होंगे और 2 यहाँ पे बैलेंस होंगे, ये बैलेंसिंग ऐसे हुई है, सही है। O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। जिंक पे क्या आ रहा है, जिंक 2 प्लस चार्ज के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या बनाएगा, जिंक चार्ज इस पे 0, सही है। आप लोगों की जो ये ऑनलाइन वाली क्लास है, ये लेने के चक्कर में जो है ना, घर वालों ने चाय पानी भी पूछना छोड़ दिया है। उनको लग रहा है कि अब मेरे पास सिर्फ पढ़ाने रह गए, मेरे बच्चे जो जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ वो प्रेफरेंस हो गए, मेरी जो बायोलॉजिकल औलाद है वो भी शायद प्रेफरेंस नहीं रही, ऐसा मेरे घर वाले समझने लगे। खैर चलें, आप लोगों के पेपर्स के बाद में उस चीज को सेटिस्फाई कर दूंगा। कह रहे भैया सैंपल ऑफ 2.34 ग्राम ऑफ जिंक इज रिएक्टेड विद 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत कुछ बता दिया इसने। जिंक 2.34 ग्राम है, गिवन मास है। गाइस कोई बच्चा मुझे बताएगा जिंक का AR क्या होता है, कितना होता है जिंक का AR? जिंक का AR बता दो यार प्लीज, मुझे नहीं पता। पीरियोडिक टेबल देख लो पीछे से उठा के, जिंक का AR बता दो। जिंक का AR बता दो। लिमिटिंग रिएक्शन का सवाल है, मोल्स के अंदर करवाया है मैंने तुम लोगों को। जिंक का AR कोई बच्चा बताए। थैंक यू अरीबा। इफ इट इज 65, आई होप दैट अरीबा इज नॉट रॉन्ग। ओके मल्टीपल आंसर्स आ गए। इफ इट इज 65, अब बताओ कैलकुलेट करके गाइस, टर्न ऑन द कैलकुलेटर एंड चेक 2.34 डिवाइड बाय 65 मेक्स व्हाट? कुछ आ रहा होगा 0.3, 0.03, 0.04 आएगा, नहीं 0.036। अरे क्या बात है, सवाल याद है मुझे थोड़ा थोड़ा। ओके अच्छा जी, अब फिर आपके पास आता है मोल्स ऑफ HCl। ये आ गया आपके पास मोल्स ऑफ जिंक। दूसरा आ जाएगा आपके पास HCl। HCl का MR बता दो प्लीज कोई, HCl का MR बता दो जल्दी से। HCl का MR कितना है? HCl का MR है 36.5। यार एक बात बताओ बच्चों, मोल्स निकालने जा रहा हूँ HCl के, कैसे निकालूं? कोई बताएगा? ऐसे निकलेंगे? नहीं, कौन से मेथड से निकलेंगे? वेरी गुड यार कलेश, थैंक यू फॉर द करेक्शन। आई वाज गोइंग अ बिट रॉन्ग। हम यहाँ पर जिंक के मोल्स के जरिए से क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो से निकालेंगे, MR से नहीं निकालेंगे। वेरी गुड। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि अगर जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है HCl, यहाँ पर जिंक यहाँ पर HCl, तो जिंक का 1 मोल है, कुछ भी नहीं लिखा तो 1, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो ये 2 आ गया। अगर एक जिंक
2 मोल्स के HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 0.36 मोल्स ऑफ जिंक रिएक्ट करेगा x अमाउंट के साथ। इसको कर देंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, x हो जाएगा 2 इंटू 0.36, x बराबर हो जाएगा, तो बताएगा, बुढ़ापा आ गया मेरा, 0.36 लिख दिया मैंने, 0.036, 0.036 यार, ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ जाता है इस वक्त ना। 2 इंटू 0.036 विल मेक 0.072। ये आपके पास आ गया क्या, मोल्स ऑफ HCl। ये कौन सी वैल्यू है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है क्या, ये एक्सपेक्टेड है क्या, ये कौन सी वैल्यू है बेटा, ये रिक्वायर्ड वैल्यू है, थ्योरेटिकल नहीं है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, इसको थ्योरेटिकल कहेंगे। फॉर्मूला बताएगा कोई बच्चा प्लीज मुझे। ओके एक ही बात है, वेरी गुड। चले जी, अब बताएं क्या कह रहा है ये, आपके पास 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोल्स ऑफ डेसीमीटर, 2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ HCl गिवन है। 3 मार्क्स का सवाल जा रहा है, 0.072 ये जिंक के आ गई वैल्यू। क्या करूं आगे, ये बताओ भाई बच्चों। इसने कितना बोला हुआ है एक्सिस में, that hydrochloric acid is in excess in this reaction, show by calculation। सही है, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया मोल्स, इसका हमें 1 मार्क मिल जाएगा, 3 मार्क्स है ना, 3 मार्क्स कैलकुलेट करवा रहा हूँ, इसका हमें कितना मिल जाएगा, 1 मार्क मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने मोल्स शो कर दिए किसके, HCl के, इसका हमें मिल जाएगा 1 मार्क। लास्ट स्टेटमेंट हमें दिलवाएगा कितना, लास्ट स्टेटमेंट हमें दिलवाएगा 1 मार्क। और अब तुमने बताना है कि यहाँ पे कितने मोल्स यूज हो रहे हैं। कह रहे हैं जिंक इज रिएक्टेड विद 50 सेंटीमीटर क्यूब, 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन वाला सवाल आ गया भाई, तो मुझे बताओ कि कितने मोल से रिएक्ट कर रही है एक्चुअली, 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है 2 मोल्स पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, उसका कितना है, ऑफ विच 50 सेंटीमीटर क्यूब इज यूज्ड। तो एक्चुअली कितना मोल आ गया, कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बच्चा बताएगा कैलकुलेट करके, कंफ्यूज मत हो बेटा, कंफ्यूज होने का नहीं है अभी। अभी आपके पास सोचो, वो बोल रहा है तुम्हें एक बीकर दिया है, मैं तुम्हें बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं होगे तुम लोग, आसानी से सुनो और सोचो जरा। थोड़ा सा स्पीड में चला गया मैं, शायद इस वजह से कंफ्यूज हो गए होगे। ये 2 स्टेप्स साइड में कर दो, ये वाले दोनों स्टेप्स उठाओ, इनको कर दो साइड में, ठीक है भाई। अब आ जाओ इस चीज के ऊपर, सवाल बताता हूँ कि मैं इस वक्त कर क्या रहा हूँ, मेरा सवाल नहीं, मैं पॉइंट बताता हूँ कि मैं इस वक्त कर क्या रहा हूँ। मैं आप लोगों को इस वक्त कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, वी आर कैलकुलेटिंग द मोल्स ऑफ HCl actually used in this reaction। कितना एक्चुअल गिवन मोल्स था, कितना गिवन मोल्स HCl का था, यहाँ पर किसके जरिए से कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन के जरिए से कर रहा हूँ, सही है। 2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब की कंसंट्रेशन थी ऑफ व्हाट, ऑफ, ये विच भी हटा दो, मे बी, ऑफ विच हमने कितना लिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर क्यूब लिया हुआ। आई होप नाउ दिस इज समथिंग बेटर टू अंडरस्टैंड कि भाई 2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का हमें 50 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन मिला, तो उसके 50 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना होगा। पहले तुम ये बताओ कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बेटा कन्वर्जन हो गया ना, अबे यार ये नहीं पता, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये कन्वर्जन किया है क्योंकि उसने वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, कंसंट्रेशन डेसीमीटर क्यूब में दी हुई है। यहाँ पे देखो, समझ में आ रहा है, उसने तुम्हें वॉल्यूम दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है ना, ये तो गिवन वॉल्यूम है ना, ये तो
गिवन वॉल्यूम तुम्हें उसने दिया हुआ है, एक जगह पे तुम्हारे पास है गिवन वॉल्यूम, एक जगह पे तुम्हारे पास है गिवन मास। तुमने गिवन मास से मोल्स निकाले, अब तुम गिवन वॉल्यूम से मोल्स निकालोगे, सही है। अच्छा तुम खुद अपने हिसाब से बता दो कितने मोल्स आते हैं, कंसंट्रेशन भी गिवन है, आंसर आ रहा है, एक आध बच्चे ने बताया भी था, शिजन ने आंसर सही बताया, बस 0.1 मोल्स का आंसर आएगा। क्या करेंगे इसका, मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल कन्वर्ट करने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही है, 0.1 मोल्स का आंसर आएगा। तो अब यहाँ पर वो ये पूछ रहा है कि अपनी कैलकुलेशन से बताओ, तुमने अपनी कैलकुलेशन से ये बता दिया कि हमारे पास 0.1 मोल्स HCl का गिवन, 0.1 moles of HCl is given, whereas only 0.072 was required for 2.34 ग्राम ऑफ जिंक। ये आपको मिल गया यहाँ पे तीसरा मार्क, सही है। मैं मार्किंग दोबारा से कर दूं, हाईलाइट करके बता रहा हूँ मार्क्स कहाँ पे मिल रहे हैं। इसका मार्क है, इसका मार्क है, और इस स्टेटमेंट का मार्क है, मतलब 0.1 मोल्स निकालने का मार्क है। 3 मार्क्स हो गए। समझ लो बेटा, समझ लो, दोबारा से समझा रहा हूँ। जिंक का मास गिवन था, उससे मोल्स निकाले। वो कह रहा है कि मैं आपको कन्वर्ट करके उसका स्टेटमेंट बताता हूँ, सवाल समझना जरूरी है। वो कह रहे हैं 2.34 ग्राम जिंक का हमने रिएक्ट करवाया 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन वाले HCl से, सही है। कौन पहले यूज हो जाएगा, 2.34 ग्राम लिमिटिंग रिएक्टेंट बनेगा, यूज हो जाएगा पहले। 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आप पहले इसके हिसाब से निकाल लो कंसंट्रेशन। 2 डिवाइडेड बाय 1000 आ रहा है, 1000 इसलिए क्योंकि मैंने डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया सिर्फ समझाने के लिए, सही है। तो इट इज एक्चुअली क्या, कितना बन जाएगा, 2 को 1000 से डिवाइड करते हो आप 0.002 बन जाता है। 0.002 का आपने 50 के हिसाब से दिया हुआ है, सही है, 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल ओवरऑल मोल्स कितने बन रहे हैं उसके कैलकुलेट करने के बाद, मोल्स बन रहे हैं उसके 0.1 मोल्स, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है, तुम मेरा स्टेटमेंट यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ये स्टेटमेंट। वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0.036 मोल्स, सही है, ये दिया हुआ है, सही है, और 0.1 मोल ये दिया हुआ है। तो कौन पहले यूज होगा यार, ये वाला कम है ना, ये पहले यूज हो जाएगा। समझ लो आप, आपको इसका कितना चाहिए था, ये 1:2 का रेशो है ना, तो आपको एक्चुअली रिक्वायर्ड कितना था, रिक्वायर्ड था अगर 0.036 है तो इसका रिक्वायर्ड था 0.072 मोल्स, नॉट मोर देन दैट, सही है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका जिंक है, ये लिमिट करेगा, और ये हमने मेंशन कर दिया, मोल पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़े, we have got another question. And it says that alkanes are a homologous series of saturated hydrocarbons. Draw the structure of 2 different alkanes with molecular formula C4H10. बना देता हूं मैं, C4H10 आ गया, और इसका आइसोमर 2 different structures मांग रहे हैं ना, हाँ सही है। Show all of the atoms and bonds. ठीक है भाई, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बनेगा ब्यूटेन, और ये आपके पास बनेगा 1 मेथाइल प्रोपेन,
हमने नाम भी डाल दिया, सही है। अच्छा जी, यूजिंग द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, द molecular formula of an alkane which has only 12 carbon is C12। गाइस H कितना होगा जरा बताना। 12 plus 12 plus 2 26। Describe the fractional distillation for the petroleum crude oil। चलें जी, इसका आंसर लिखेंगे। Petroleum is heated in a fractionating column. Petroleum is heated in a fractionating column and separated at different boiling points when cooled down। Oh, my bad, 2-methyl propane, sorry guys, sorry। मुझे मुझे लग रहा है हमने पास पेपर का एक ईयरली सॉल्व करने के लिए जो टाइम रखा था ना, वो बहुत नाकिस टाइम था, अब बहुत नाजुक टाइम था। अच्छा भाई, 3 बातें जिसके ऊपर ये 3 मार्क्स मिलेंगे, इसमें एक है आपने फ्रैक्शनेटिंग ट्यूब का जिक्र जरूर करना है, सही है, यानी कि एपरेटस का जिक्र करना है, उसको हीट करने का जिक्र करना है, उसके बॉइलिंग पॉइंट्स का जिक्र करना है, जिसके ऊपर आपको चीजें अलग अलग मिल रही होंगी, सही है। अब चीजें कैसे अलग अलग होंगी इसकी डिटेल तुम इसके साथ ऐड कर दोगे, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, इसका पूरा आंसर लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, एक दफा उसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। Butane C4H10 reacts with chlorine to give several products, states the condition needed for this substitution reaction। Oh, nice। क्या होगा guys? ये पता है, इसका आइडिया है। This is something जो कि वैसे ही याद होगा, हम कुछ भी नहीं करेंगे, we are going to use sunlight या UV radiations, ठीक है। Okay, Rabia and Maha, you have already given the answer, that's nice। अच्छा जी, अब कह रहे वन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स कंटेन 37.8 कार्बन बाय मास, 6.30 हाइड्रोजन बाय मास एंड 55.9% क्लोरीन बाय मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला भी निकालना है और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। बिल्कुल लिख सकते हो बेटा अभी। कार्बन, हाइड्रोजन और क्या है, क्लोरीन है। कार्बन है 37.8%, 6.3% हाइड्रोजन है, क्लोरीन है 55.9%। आप क्या करोगे, इसको डिवाइड बाय 12 कर दोगे, इसको डिवाइड बाय 1 कर दोगे, क्लोरीन को डिवाइड बाय 35.5 कर दोगे, फिर क्या निकल के आएगा आंसर आपके पास। गाइस कैलकुलेट करके बताओगे व्हाट इज 37.8 डिवाइड बाय 12। ये बच्चा बताएगा प्लीज। ओके हाँ, थैंक यू। 3.15 और 6.3 एज इट इज आ जाएगा, और 55.9 डिवाइड बाय 35.5 करो, कितना आ रहा है 1.57। ओके 1.57। लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, या इनको किससे डिवाइड किया जाए, इनको लोवेस्ट वैल्यू से डिवाइड किया जाएगा तो डिवाइड ऑल बाय 1 अच्छा मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ताकि बाद में कंफ्यूज होते हैं आप लोग, जिन लोगों को पहले से जिन्होंने पढ़ा हुआ नहीं होता वो लोग कंफ्यूज जाते हैं। टू गेट दीज नंबर्स, बहुत अजीब वेग अजीब से फजूल की लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। टू गेट द रेशियो इन होल नंबर, divide by lowest value।
तो ये हो जाएगा 3.15 डिवाइड बाय 1.57, 6.3 डिवाइड बाय 1.57 और 1.57 डिवाइड बाय 1.57। एक मैं कर रहा हूँ, बाकी की तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ। यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका कितना आ रहा है भाई 4 आ रहा है, ओके, और इसका आ रहा है 2। चलो बेस्ट हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। तो C2H4Cl, ये बन गया आपके पास क्या, ये बन गया आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब आपने निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालें, इन्होंने मास दिया हुआ है, one of these product contain this is this by mass, deduce the molecular formula of the product। हाँ जी, एम्पिरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं n की वैल्यू ढूंढूं, n की वैल्यू कहाँ है, कहाँ से निकालूं यार गाइस, आई एम स्टार्ट, प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस। तो गिवन मास है क्या हमारे पास, नहीं ना, गिवन मास तो नहीं है, फिर क्या करें, n की वैल्यू कैसे निकालें। कम ऑन गाइस, एनीवन, ये गैस तो अरीबा तुम्हारा बिल्कुल सही है, लेकिन कोई बच्चा ये तो बताओ पहले, कलेश और अरीबा और अब्दुल हनान सब लोग सही जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों करूं, रीजन दो, व्हाई मल्टीप्लाई बाय 2। मुझे तो कोई रीजन नजर ही नहीं आ रहा कि मुझे इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना चाहिए। मैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर सेम लिख दूं, सही सही होगा या गलत होगा, जल्दी से बताओ। आई नीड अ रीजन दैट व्हाई वी आर यूजिंग अ 2 ओवर हियर। आंसर सही है, काम खत्म, वाह भाई वाह। Why we are multiplying it by 2? I'm receiving no more answers. Yes, very good. आपने कहां से रिलेट करना है, आपने कह रहा है C4H10 reacts with chlorine to give several products। आपके पास ऊपर वाले में कार्बन 4 है, यहाँ पे आपके पास कार्बन 2 है, सही है, तो 2 डिवाइड बाय 4 आंसर आएगा 2, n की वैल्यू बराबर होगी 2 के C2। यार ये बहुत एक ट्रिकी क्वेश्चन था, सब लोगों ने आंसर तो देना शुरू कर दिए, कोई बता ही नहीं रहा कि n निकालोगे कैसे, कैलकुलेशन लिखोगे कैसे, n की कैलकुलेशन ऐसे लिखेंगे, n बराबर है 2 के, तो C2H4Cl मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय 2 और हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट बिकम C4H8Cl2, C4H8Cl2। अच्छा वो कह रही थी बेटा, वो तुम्हें बहुत कुछ कह रही है, अभी तक तुमने माना नहीं है। चलो आगे चलते हैं, मुझे लग रहा है हम लोग बायो का पेपर कल ही करेंगे, आज हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री को टाइम देंगे, हम लोग बायो का पेपर कल के लिए रखते हैं। मेरे घर वाले मुझे घर से मार के बाहर निकाल देंगे, मैंने तो बोला था मैं एग्जैक्टली 1 बजे फ्री हो जाऊंगा, पता नहीं मैंने क्यों बोला था, पता नहीं मैंने क्यों 45 मिनट्स रखे थे यार। चलो खैर, अच्छा यार, एटलीस्ट लाइक until unless we are gaining something it's good। हम लोग कल बायो करेंगे, फिर परसों केमिस्ट्री करेंगे, ऐसे 1 बाय 1 कर लेंगे, सही है। चल भाई चल, खुद कर ले, अजीब मूड है पढ़ने का, मैं कहाँ जाऊं, मतलब मैं किस किस को सेटिस्फाई करूं। Okay, nitric acid HNO3 is used to make fertilizer। Nitric acid manufactured from ammonia in the first step, ammonia reacts with oxygen, balance this equation, बैलेंस कर लो भाई, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग में पता नहीं क्यों जान जाती है तुम लोग की, है ना। O2 आ रहा है यहाँ पे, NO1 और एक ये आ गया ऑक्सीजन, तो बैलेंस नजर आ रहा है, नाइट्रोजन भी बैलेंस नजर, एक नाइट्रोजन बैलेंसिंग बेस करिए, हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे 2 है तो उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, और वहां पे H3 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा भाई,
अब देखते जाओ, अगर मैं बैलेंसिंग इस तरह से करूं तो शायद ये बैलेंस हो जाता, लेकिन कहाँ पे मसला आ रहा है, ये अगर नाइट्रोजन 2 हो गया, सुनिएगा जरा, अगर ये नाइट्रोजन 2 हो गया, मैंने यहाँ पे भी 2 लगा दिया, तो फिर मेरा ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो रहा है। ऑक्सीजन डिस्टर्ब नहीं करना, सही है। ऑक्सीजन की डिस्टर्बिंग बचाने के लिए अब मैं क्या करूंगा, मैं गिनूंगा टोटल कितने आ रहे हैं, 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन टोटल हो गए 5, मुझे यहाँ पे चाहिए 5, लेकिन O2 लगा हुआ है, तो मैं लिख दूंगा इसको 5/2। डन। मैं ये भी कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से 2 हटा के बाकी सबसे इस 2 को मल्टीप्लाई कर दूं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहले आप फ्रैक्शन में लो, फिर चाहो तो उसको होल नंबर में कर दो। मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ ये वाला 2 4 हो जाएगा, ये वाला 2 4 हो जाएगा, ये वाला 3 6 हो जाएगा। तो आपकी वाली वैल्यू आ जाएगी जो आप लोग आंसर में लिखना है 4 5 4 6। सही है। मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, मुझे फ्रैक्शन वाला ना ज्यादा आसान लगता है, मुझे लगता है उसके अंदर एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। डन है। कोई एतराज किसी को? Kalesh is, yeah, Kalesh is like super boy ना, Kalesh is one of the जिगर का टुकड़ा बच्चा जो नहीं होता है आपका, तो इसलिए Kalesh can do this। एक दोबारा समझा दें ये जुमला, दोबारा समझा दें, फिर से करा दें, फिर से बता दें, पता नहीं क्यों तलवारें चला देता है कलेजे पर। तुम लोग कब समझोगे? एक बार चले आओ, फिर दिल ने पुकारा है, वो वाला सीन हो जाता है। चलो यार दोबारा समझाते हैं यार, तुम भी क्या याद करोगे भाई। मैंने देखा नाइट्रोजन यहाँ 1 यहाँ 1, मैंने देखा हाइड्रोजन यहाँ 3 यहाँ 2, अब ये गड़बड़ हो गई। ऑक्सीजन मैंने देखा यहाँ 2 और यहाँ पे 1 और 1 2, तो गड़बड़ कहाँ पे आ रही है? गड़बड़ आ रही है हाइड्रोजन पे, यहाँ पे 3 है वहां पे 2 है, तो इसका 3 उठा के यहाँ रख दूं, उसका 2 उठा के यहाँ रख दूं, बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने चले तो नाइट्रोजन को देखा, फिर नाइट्रोजन का यहाँ पे 2 आ गया इसके साथ, तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था। अब सुनो, आपके पास यहाँ पर आ गया 2, आपके पास एरो के इस तरफ नाइट्रोजन है टोटल 2, एरो के उस तरफ नाइट्रोजन है टोटल 2, हाइड्रोजन है एरो के इस तरफ 5, और 3 into 2 6 होता है 6। Sorry guys for my language, pardon me if I'm like not not behaving well in the class, I'm sorry for that। So what we have over here, नहीं मैं बहुत sophisticated होके पढ़ाना चाहता हूँ यहाँ से onwards please। मुझे पता है वक्त का तकाजा है इस वक्त। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है आपके पास 1 2 3 into 2 6, सही है। अच्छा, फिर एरो के इस तरफ आ रहा है ऑक्सीजन, कितना 1 2 और 1 2 3 टोटल 5, और एरो किस तरफ आ रहा है, हमारे पास ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है। तो अब 2 को कैंसिल आउट करने के लिए मैं इसको 5/2 कर दूंगा, ताकि ये 2 इस 2 से कैंसिल, ऑक्सीजन बचा 5। ये ऐसा होता है, लेकिन लिखेंगे कैंसिल आउट नहीं करके लिखेंगे, ऐसे लिख के दे देंगे एग्जामिनर को लिख के दे दो। और अगर तुम्हें खुद इसको बेहतर करना है तो अब क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो यानी कि सब मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएंगे, 2 into 2 5/2 into 2 2 into 2 3 into 2। तो बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर 2 into 2 आ गया 4, यहाँ पर 5/2 into 2 आ गया 5, यहाँ पर 2 into 2 आ गया 4, यहाँ पर 3 into 2 आ गया 6। समझ ली तुमने बैलेंसिंग भी इसमें, सही है। डेढ़ घंटे का पेपर था, मुझे लगा 1.5 घंटे में ही जाके पूरा होगा। We are left with 4 minutes, guys. Speed it up. चलो, name the alkali that reacts with dilute nitric acid to make potassium nitrate। पोटेशियम नाइट्रेट बनाना है, KNO3 बनाना है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे। चलो भाई, पोटेशियम सेम रहेगा ना, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड यूज हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल पे नाइट्रिक एसिड। भाई क्या करोगे, तुमने बताना है टाइट्रेशन मेथड, टाइट्रेशन मेथड, और लिख वो आप लोग खुद लेंगे, मेरे पास हो गया वक्त बहुत कम। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इन पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का भाई एमआर निकालो जल्दी जल्दी से, तेजी से। एमआर है पोटेशियम नाइट्रेट का, अरे कलीश नॉस का बटन तो नहीं दब गया गलती से? अनिकेत खैरियत, दोनों की डीपी भी सेम चल रही है।
अच्छा अब बताओ, चलो आगे बताओ, एमआर के बाद क्या करूं, ये भी बता दो। परसेंटेज बाय मास मैंने तुम लोगों को करवा दिया है क्लास में रेगुलर। कोई ऑयल पी रहे, क्या था वो, रुको मुझे याद करने दो, अभी इसके ऊपर टाइम लगेगा। पहले में दूसरे में पता नहीं क्या, तीसरे में समथिंग समथिंग है ना। बेटा ऐसी चीज हाथ में नहीं रखा करो। Okay, okay, okay. Back to the topic. Calculate the percentage by mass of nitrogen in potassium nitrate. Potassium कितना है, 1 है, किसके अंदर, पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर। सो 1:1 का रेशियो आ रहा है, सही है। एमआर इसका आ गया 101। अब बताओ पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का कितना मास होता है गाइस, पोटेशियम का मास कोई बता दो यार, एंड हो रही है हालत अब। पोटेशियम का मास कम ऑन, 39। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करूं, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करूं जल्दी से, एक चीज है 39 101 के अंदर, 39/101 कितना आ रहा है भाई आंसर, डिवाइड करेंगे 101 से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। आंसर बता दो कोई, आंसर आंसर आंसर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या था वो, एक और वो भी मीम याद आ गया मुझे, चाहत फतेह अली खान ऑल द वे फ्रॉम लंदन। 38%, 38% आ रहे हैं। थर्टी एट पॉइंट सिक्स परसेंट ओके जी चले। ओ माय गॉड, उसने पोटेशियम का निकाल लिया यार। जिंदगी जिंदगी ऐसे इम्तिहान क्यों लेती है। नाइट्रोजन का मास बता दो गाइस, कम ऑन, नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन का मास बताओ जल्दी। नाइट्रोजन का 14 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज बताओ, परसेंटेज कम ऑन एवरीवन, परसेंटेज 133%, अभी 13.3 होगा, 13.3%, 13.8 है, 13.3 है, 13.8 है, 13.8 का ज्यादा शुरू आ रहा है, 13.8% हो गया। ऑक्सीजन का अगर निकालना होता, करते करते ये भी करते चलें, जब पोटेशियम कर लिया, ऑक्सीजन कर लिया, ऑक्सीजन का अगर निकालना होता, ऑक्सीजन का कितना निकालते, 13.8 प्लस 38 माइनस कर दो 100 में से, जो बचेगा वो ऑक्सीजन का होगा, सही है। और अगर वैसे डायरेक्टली ऑक्सीजन का निकालने जाओगे ना तो उसको 3 रखना, क्योंकि O3 आ रहा है। बताने का मकसद ये था कि अगर पोटेशियम से कंपेयर कर रहे हैं और ऑक्सीजन से कंपेयर करें तो फर्क आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का आपके पास आ जाएगा, ऑक्सीजन इज 3 in 1 KNO3, सही है। ठीक है भाई, गाइस डन है यहाँ तक की बात, क्लियर हो रहा है। रेशियो कैसे लेंगे, फिर वो रेशियो मेथड इसके अंदर इंप्लीमेंट भी होगा, सही है। फिर O3 रखने के लिए तुम्हें रखना पड़ेगा यहाँ पे 16 × 3 14 की जगह, सही है। चलें जी, फर्टिलाइजर लीच इनटू रिवर्स एंड कॉज वाटर पोल्यूशन। कह रहे कोई एक वाटर पोल्यूशन की बात बताएं, नेम नहीं, नेम वन अनदर पोल्यूटेंट फाउंड इन रिवर। रिवर में फर्टिलाइजर लीच जा रहा है, हर्बिसाइड्स जा रहे हैं, है ना, और इंसेक्टिसाइड्स जा रहे हैं, काफी है इतना, कोई भी एक लिख दो। डिटर्जेंट्स जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स जा रहे हैं, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। स्टेट 3 processes used in purification of river water to produce drinking water। मैं स्टेप बता रहा हूँ, क्लोरीनेशन तो क्या हो गया, क्लोरीनेशन, सेडिमेंटेशन, स्क्रीनिंग, कार्बन यूज करेंगे, कार्बोनेशन करवाएंगे, कार्बन ट्रीटमेंट करवाएंगे, और क्या करते हैं बेटा, आई गेस काफी है इतना, है ना। चलो भाई, और सवाल नहीं है, चलो ना, बस ना, खत्म हो गया। चले मिलते हैं, अल्लाह हाफिज अगली क्लास में। बायो फिर कभी इंशाल्लाह।
अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना, मेकअप करके किसको बोल रहे हैं? अनिकेत सुधर जा बेटा।